ये मेडिटेशन चीज क्या है? मैं बताता हूं ये चीज क्या है। ये फर्जी चीज है, ये फरेब है, ये आत्म प्रवंचना है, खुद को धोखा है। ये जीवन के आमूलचूल बदलाव का तरीका नहीं है। ये कुछ समय का आध्यात्मिक मनोरंजन है। ये आपको आपकी गंदी दिनचर्या के तनाव से अल्पकालीन राहत देने का सस्ता उपाय। This. So spirituality is science plus psychology plus the unknown. खेद ये रहा कि हम अतीत में वो कभी पहचान नहीं पाए, उनके विरुद्ध सावधान नहीं हो पाए, और खतरा ये है कि वो लोग आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, लगातार हमको कमजोर किए जा रहे हैं, और हम आज भी उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, बल्कि हम अपराधियों को विभूषित कर रहे हैं, उनको सरकारी उपाधियां दी जा रही हैं जिन्हें जेल में होना चाहिए। ओम सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं स्वामी हेमदत्त आप सभी के चैनल एनलाइटमेंट मॉनेस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा, और जो भी बहनें मेरी सुन रही हैं, जो मेरी बेटियां सुन रही हैं, मैं उनसे भी क्षमा चाहूँगा अगर मेरी बातें सुनकर उन्हें किसी बात का कष्ट पहुंचता है, कोई कष्ट होता है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उसे देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। तो आपने ये वीडियो देखा, अभी मैं इस वीडियो के विषय में बाद में बात करूँगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं आपको चमत्कारों की बात कर रहे हैं कि चमत्कार नहीं होते। आज मैं सिद्ध करूँगा कि चमत्कार होते हैं, यहीं पर सिद्ध करूँगा चमत्कार होते हैं, आप सभी के साथ होते हैं, पल पल होते हैं। तो पहले मुख्य बात पर आते हैं। जैसे आचार्य जी बोल रहे हैं कि ध्यान, मेडिटेशन ये सब कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। स्वामी विवेकानंद या श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में ये कितना जानते हैं, क्या जानते हैं? ये कुछ भी नहीं जानते हैं, और मेडिटेशन को एक व्यंग की तरह ले रहे हैं। मेडिटेशन क्या समझेंगे ये? कभी इन्होंने इस चीज़ की अनुभूति की, कभी जानने की कोशिश की मेडिटेशन क्या होता है? सिर्फ शास्त्रों का कुतर्क करने के। शास्त्र भी वो नहीं जो बोल रहे हैं, उनके अलग अर्थ करके बता रहे हैं। शास्त्रों को भी अगर सही तरीके से सही अर्थों में बता पाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन ये वो भी जो है चारवाक नीति से, चारवाक दर्शन से प्रभावित होकर, किस शास्त्र में ये लिखा है कि ईश्वर नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है, जीवन मृत्यु नहीं है, या पिछला जीवन है या अगला जीवन नहीं है? हमारे तमाम शास्त्र भरे हुए हैं, उपनिषद भरे हुए हैं। कभी उपनिषद पे चर्चा करें, उपनिषदों की बात करें। कभी महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित योग की सबसे मूल्यवान पुस्तक, मूल्यवान ग्रंथ योग प्रदीपिका के बारे में बात करें। नहीं, लेकिन इन्हें तो शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश करना है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये उस मेडिटेशन को, उस ध्यान को एक बचकानी सी बात कर रहे हैं, ये फालतू की चीज़ बता रहे हैं, जिसको हमारे इंडिया ने नहीं, इंडिया से बाहर 1875 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रूस की एक बेहद बुद्धिमान, बेहद विद्वान महिला मैडम ब्लावत्स्की, उन्होंने अमेरिका में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। आप शायद नहीं जानते, आप इस विषय को जानने का प्रयास करिए, सर्च कीजिए ये थियोसॉफिकल सोसाइटी। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को ये नींव रखने वाली थी मैडम ब्लावत्स्की,
और इसमें उनकी सहयोगी थी मैडम एनी बेसेंट। और ये जानकारी के लिए बता दूं, एनी बेसेंट कौन थी? ये वही एनी बेसेंट थी जो बाद में कांग्रेस, हमारे इंडिया में कांग्रेस से जुड़ी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ने क्या काम किया, 1875 में इसकी स्थापना हुई और न्यूयॉर्क सिटी से ये बॉम्बे शिफ्ट हुई और बॉम्बे से मद्रास। इन्होंने एक बहुत मतलब ये खोजी तरह के प्रवृत्ति के, आध्यात्म की खोज के प्रवृत्ति के व्यक्ति थे सभी लोग, और अपने अपने आप में विशेष महानतम ज्ञान रखते थे। और ये हमारे भारत के आध्यात्म को खोजना चाहते थे, जानना चाहते थे, और इसी जानने के लिए इन्होंने एक रिसर्च की, एक ऐसा बौद्ध तैयार करने की, एक नया बौद्ध पैदा करने की, एक छोटे से बच्चे को शिक्षित करके जे कृष्णमूर्ति बनाने की। जे कृष्णमूर्ति के बारे में आप पढ़िए। ये जे कृष्णमूर्ति स्वामी परमहंस रामकृष्ण जी से किसी मायने में कम नहीं थे और बौद्ध को प्राप्त हुए थे। भगवान बुद्ध, इनसे फेस टू फेस बात होती थी। ये ऑन रिकॉर्डेड बातें हैं, ये जो है हिस्ट्री में और इतिहास की बातें हैं। ये जो मैं बेकार की बातें नहीं कर रहा हूँ, आप इसको पढ़िए, रिसर्च कीजिए। और रहा शास्त्रों का, तो शास्त्रों को तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि कुतर्क कर करके शास्त्री जी क्या हाल किए दे रहे हैं। ध्यान, मेडिटेशन तो बहुत बड़ी बात है। पहले सिर्फ आसन, एक ही आसन में बैठने के महत्व को और उसके लाभों को समझ लें। एक ही आसन में बैठे रहने के लाभों को समझ लें तो इनका कल्याण हो जाएगा आचार्य जी का। शास्त्रों में वो नहीं मिलेगा जो अनुभूतियों से मिलेगा, अनुभव से मिलेगा, कुछ करके मिलेगा। शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं उन्होंने कुछ पाया तब लिखे हैं, और आप उनके अनुभवों को बिल्कुल अलग तरीके से परोस रहे हैं, लोगों तक बिल्कुल अलग तरीके से ला रहे हैं, जो कि एक बहुत निंदनीय काम है। क्या आप जानते हैं इस जगत में कितने सारे प्राणी हैं, कितनी योनियां हैं, कितने जीव जंतु हैं? सभी के पास मस्तिष्क है, सभी के पास दिमाग है, लेकिन अकेला मनुष्य ही बुद्धिमान क्यों है? कभी इस विषय पर सोचा आपने? नहीं ना। आज सोचिए, मैं बताता हूँ आपको। समस्त प्रजातियों में, समस्त प्राणी मात्रों में मनुष्य ही बुद्धिमान क्यों है? उसका मेन कारण है ग्रेविटी फोर्स, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी फोर्स। समझ रहे हैं आप? उसका मेन कारण है ये। क्योंकि जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी कीट पतंगे हैं, जितने भी पक्षी हैं, जो भी हैं, उनकी बॉडी का प्रकार देखिए आप किस तरह से बनी हुई है। सभी का हेड बॉडी से बाहर होता है, शरीर से बाहर हेड निकला होता है। हेड बाहर निकला होने के कारण ग्रेविटी फोर्स माइंड पर एक दबाव डालता है, खिंचाव डालता है, जिसके कारण माइंड डेवलप नहीं हो पाता और उतना विकसित नहीं होता जितना कि मनुष्य का। अब 4 पैर पर चलने वाले जितने भी प्राणी आप देखेंगे या पक्षी जितने भी देखेंगे, सभी के हेड बाहर हैं और निरंतर ग्रेविटी के संपर्क में आ रहे हैं। इस कारण मैं बताना चाहूँगा, आप संसार भर के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, उनमें जो बताया मैंने हेड बाहर है। अब आप देखिए, जो प्राणी कभी 4 पैर पे चलते हैं, कभी 2 पैर पे चलते हैं, वो उन जानवरों से ज़्यादा विकसित हैं जो हमेशा 4 पैर पे चलते हैं।
कभी 4 पैर पे कभी 2 पैर पे चलने वाले प्राणी जानते हैं कौन है? बंदर, गोरिल्ला, ये प्रजाति। इस प्रजाति को आप पाएंगे कि वो अन्य जानवरों से, अन्य प्राणियों से अधिक बुद्धिमान है। और मनुष्य हमेशा सीधा 2 पैरों पे खड़ा हुआ, 4 पैरों से सीधा 2 पैरों पे खड़ा हो गया। पहले कभी मनुष्य भी 4 पैरों पे चलता था, लेकिन 2 पैर पे चलने लगा, सीधा खड़ा हो गया। इसलिए मनुष्य की बुद्धि ज़्यादा विकसित हो पाई। तो आप समझ रहे होंगे। और यही कारण है जब हम सोते हैं, अपवाद कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं, लेटते हैं, हमारा माइंड ग्रेविटी के फोर्स में आता है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के संपर्क में आता है, तो हमारे माइंड पर एक खिंचाव पड़ता है और उस खिंचाव के कारण हमें निद्रा आती है और हम नींद में चले जाते हैं, अचेतावस्था में, सुप्तावस्था में। तो यहाँ मैं शायद बता पाया हूँ आसन का महत्व। और आसन के बारे में ही थोड़ा और सुनिए। आसन आप 10-5 मिनट के लिए जितने आप करना चाहें, जितनी देर बैठना चाहें, आपको फिजिकल लाभ मिलेगा। 5 मिनट बैठें, 10 मिनट बैठें, 20 मिनट बैठें, जितना ज़्यादा बैठ सकें उतना आपको फिजिकल लाभ मिलेगा और इसे आप महसूस करेंगे। किसी भी आसन में बैठें, पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में। सिद्धासन गृहस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए नहीं है, ब्रह्मचारी लोगों के लिए है। तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं आराम से, पालथी मार के, बिल्कुल गर्दन सीधी रखते हुए। अच्छा, अब इससे आगे मैं आसन के विषय में बताऊंगा। जब आध्यात्म के लिए आसन पर बैठा जाता है तो कम से कम 4 घंटे का आसन सिद्ध होना चाहिए। 1 पहर का आसन सिद्ध माना जाता है। 1 पहर 4 घंटे आप निरंतर एक ही आसन में बैठ सकें, ध्यान कर सकें, मेडिटेशन कर सकें। और जो ध्यान और मेडिटेशन को इतनी बचकानी बात कह रहे हैं, मेरी अपनी अनुभूतियाँ हैं। मैंने ध्यान मेडिटेशन किया है और बहुत गहरी साधनाएं की हैं और वर्षों की हैं। ये मैं थोड़ा अहंकार का भाव है, स्पष्ट दिखाई दे रहा, क्योंकि मैं आप लोगों से इतना बात कर रहा हूँ तो अहंकार ही हो सकता है मेरा कि जो मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, वरना कोई कारण नहीं था मैं आपसे इतनी बात करता। ये अहंकार ही है, क्योंकि मेरे अभी कंप्लीट नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने मेडिटेशन में, आध्यात्म में जो अनुभूतियाँ की हैं वो अपने आप में अपूर्व हैं, विलक्षण हैं, जिनके बारे में कोई शब्द नहीं है। और ये चमत्कार वाली बातें तो सामान्य साधना में, शुरुआती साधना में घटित होने लगती हैं, और जिनका कि एक आध्यात्म के साधक को चमत्कारों का कोई मूल्य नहीं होता और ना चमत्कारों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे समस्त आचार्य जो मतलब ध्यान साधना के विषय में बताते रहे हैं, हमारे ऋषि जो ध्यान साधना के बारे में बताते रहे हैं, उनका सभी का ये कहना रहा है कि चमत्कारों से दूर रहना चाहिए। चमत्कार आपको उलझाते हैं और मैंने चमत्कारों को बहुत नज़दीक से देखा है। मैं उस विषय में आपसे बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बताऊँगा कि चमत्कार होते हैं और सिद्ध करूँगा कि चमत्कार होते हैं। और आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आपके आँख में कुछ गिरने वाला होता है, उससे पहले आपकी पलक झपक जाती है। क्या हुआ? आपके माइंड में तो कोई बात नहीं आई, कोई विचार नहीं आया, लेकिन पलक पहले ही झपक गई। आप किसी व्यक्ति से, अपने किसी प्रिय से सालों से नहीं मिले हैं, कोई दूर दूर तक संभावना भी नहीं है उसके मिलने की। अचानक आपको उसके ख्याल आता है, उसका विचार आता है, कुछ ही देर में या घंटे 2 घंटे में या 2-4 घंटे में वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा होता है। आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे इसके बारे में तो आज मैं सोच रहा था। ये चमत्कार नहीं है? या
बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, जैसे आप किसी तेज़ वाहन पर चले जा रहे हैं, कोई ऐसा पुराना गाना गुनगुना रहे हैं जो आजकल सुना ही नहीं देता, चलन से बिल्कुल बाहर है, और कई किलोमीटर दूर जाकर आपको वही गाने को सुनने को मिलता है। आप आश्चर्यचकित होते हैं, अरे यही गाना तो मैं गुनगुना रहा था। तो ये एक चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार है हमारे माइंड के, हमारे मस्तिष्क के चमत्कार हैं ये। क्योंकि हमारा साइंस मानता है कि हमारे मस्तिष्क का 4-5% भाग सिर्फ काम करता है, बाकी अचेत अवस्था में रहता है। और बाकी जैसे एक छोटी मोटी हमारे साथ बहुत सारी स्वप्नों में बहुत सारे पास्ट और फ्यूचर हम देख लेते हैं, ये सब हमारे साथ बहुत सारी विचित्र बातें घटित होती हैं जिन्हें हम चमत्कार का नाम देते हैं। वो हमारे अनियंत्रित, बिना हमारे चाहे, हमारे ही माइंड की हुई गतिविधियाँ होती हैं जो कि हमें चौंका देती हैं। और जब माइंड मेडिटेशन की ओर जाने लगते हैं, हम ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं, तो माइंड की पावरें एक्टिव होने लगती हैं। जो 4% में हम जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सब चमत्कार ही है एक तरह से, अगर हम विचार करें तो। ऐसे ही जाने कितने चमत्कार हमारे माइंड में भरे पड़े हैं। हमारे स्वयं के मस्तिष्क की शक्तियाँ हैं, उन्हें हम ध्यान के द्वारा ही जागृत कर सकते हैं। ध्यान वो किसी भी तरह का हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, किसी भक्ति का हो सकता है, किसी की भक्ति करने के मतलब किसी गहरे भाव में उतरने का, जहाँ माइंड एक पॉइंट पे आ जाता हो, थॉटलेस हो जाता हो, विचारहीन हो जाता हो। जब मन विचारहीन हो जाता है तो अंदर बहुत कुछ घटित होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सब घटित होता है। मैं शब्दों में आपको बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये सिर्फ स्वयं की अनुभूति का विषय है, अपने अनुभव का विषय है। इसको आप करेंगे तो जानेंगे, और इसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इसे या तो कोई राजा करेगा या कोई फ़कीर जिसके पास समय हो। आम व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि इतनी गहरी साधनाएं, कि इतनी कठोर साधनाएं कर सके। लेकिन कई जीवन का मामला है, कई जीवन लग जाते हैं जब साधना पूरी हो पाती है। और मैंने इस जीवन में जितना पाया, प्रभु कृपा से, ईश्वर की कृपा से, श्री गुरुदेव श्री की कृपा से बहुत अधिक पाया जितना मैंने किया। इसलिए मैं अपनी अनुभूतियों के कारण, अपनी साधना के कारण ये बात दावे से कह सकता हूँ कि ईश्वर होता है, जन्म पुनर्जन्म होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखी हुई एक एक बात सत्य है, उस पर संदेह करने वाला कोई मूर्ख ही होगा, महामूर्ख ही होगा। ये बात अलग है, शास्त्रों को अलग तरीके से आपके सामने पेश किया जाए। और क्योंकि विषय इस तरह का चल रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी साधना जो 8-10 साल जो चली, वो किस तरह की साधना चली। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे दोपहर को, 4 घंटे रात्रि को ध्यान पर 10 साल लगातार बैठना, मेडिटेशन करना, जिस मेडिटेशन को आचार्य जी कह रहे हैं कुछ होता ही नहीं है। मैंने 10 साल ऐसे ही ख़राब किए। मैं कहता हूँ मुझे जीवन में जो मतलब इस जीवन में मिला वो बहुत ज़्यादा मिला। मैंने जितनी मेहनत की बहुत कम की, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मिला। और साथ ही 2 पंक्ति मैं आपको रखना चाहूँगा, स्वलिखित, मेरी अपनी लिखी हुई, आज से 25 वर्ष पहले लिखी हुई। इसकी व्याख्या आचार्य जी से करवा लेना। आचार्य जी से इन 2 पंक्तियों की व्याख्या पूछ लेना तो काफ़ी कुछ आप समझ पाएंगे और आचार्य जी भी समझ पाएंगे। पंक्तियाँ इस तरह से हैं, नोट कर लीजिए।
कछु ना करे कछु होत है, कछु ना करे कछु होत है, कछु करे ना कछु होए, कछु ना करे कछु होत है, कछु करे ना कछु होए, सोवत सोवत जागे ज्ञानी, मूर्ख जागत जागत सोए। और बात आगे चमत्कारों की, तो चमत्कार आप देख रहे हैं, देखते हैं समय समय पर। जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो कोई पाखंड नहीं है, वास्तविकता है। और जिसको संदेह हो वो अपना जाके पर्चा खुलवा लें, संदेह दूर हो जाएगा। जिनको चमत्कारों पे विश्वास नहीं है वो पुरी जी चले जाएं, जगन्नाथपुरी चले जाएं, वहाँ के विपरीत हवा में, वायु के विपरीत दिशा में ध्वज को लहराते हुए देखें। पुरी जी की इमारत पर कभी कोई, मंदिर पर कोई भी कभी पक्षी नहीं बैठता, जगह जगह बैठे मिलेंगे, वहाँ कभी आज तक कोई पक्षी नहीं बैठता, वहाँ से ऊपर होकर कोई प्लेन भी नहीं गुजरता। ये क्या चमत्कार नहीं है? और जगह जगह इतने मंदिरों में हमारे चमत्कार बिखरे हुए हैं। तो चमत्कारों की तो बात ही छोड़ दो, चमत्कारों का देश है ये भारत। और हमें गौरवान्वित होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे शास्त्रियों पर जो शास्त्रों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों को, हमारी युवा पीढ़ी को गलत दिशा दे रहे हैं। चारवाक नीति, चारवाक दर्शन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चारवाक नीतियों पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति, ऐसे लोगों के प्रति जो हमारे शास्त्रों को गलत दिशा दे रहे हैं, हमारे युवाओं का मार्गदर्शन ना करके उन्हें दिशाहीन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति हमारी सरकार, हमारी वर्तमान सरकार इनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए। और इसके साथ ही 3 बार ओम नमः शिवाय और हमेशा की भांति आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम। ओम नमः शिवाय। ओम